तुझे कहा भी था कि बिलाल को साथ ले ले, रात का वक्त है, मगर तेरी तो नाराजगी खत्म नहीं होती। उसका नाम नहीं ले मेरे सामने, समझता क्या है खुद को। अच्छा अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले तेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिकल स्टोर से ना दवाई ले लेंगे। मम्मी मुझे तो नहीं चला जा रहा, कोई टैक्सी वैक्सी ढूंढ ले। अच्छा तुम यही रुको, मैं देख कर आती हूँ। आप पर्स दे इधर। ओह माय गॉड, अरे पकड़ो, कोई इसे पकड़ो। अरे कब पकड़ो अम्मी, हिना अल्लाह बेड़ा गलत करे मनुष्यों का। अब कोई है, अब पकड़ो जरा मेरी बेटी को पकड़ो। अरे बेटा पकड़ना इसे, पर छीन कर लेंगे वो लोग। अरे बेहोश हो गई है सदमे के मारने। पता नहीं अम्मी और आपा कहाँ रह गए हैं। आपको पुप्पा और आपा के साथ जाना चाहिए था, वैसे भी आपा को इतना तेज बुखार था। भाई मैंने तो कहा था हिना आपा से और अम्मी से कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन वो दोनों मानी ही नहीं। तुमसे किसी ने पूछा? मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। वो आपा नाराज थी मुझसे, इसलिए अम्मी ने मना कर दिया। वो कब नाराज नहीं होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती हिना आपा के बारे में ऐसी बात करते हुए? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरी हर बात में क्यों दखल अंदाजी करती हो? भाई मेरे सामने तुम अम्मी और हिना आपा के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। आप पुप्पा हिना आपा को कॉल करें, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। एक तो आपा भी ना, आसपास का कोई डॉक्टर समझ ही नहीं आता उन्हें। बहुत दफा कर चुका हूँ लेकिन उनका नंबर बन जा रहा है। एक तो आपा भी ना, जब नाराज होती हैं तो बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हैं। मेरा ख्याल है मुझे खुद ही देख कर आना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पता है वो किस हॉस्पिटल गई हैं? कुछ देर इंतजार कर लें, फिर देखते हैं। अच्छा प्लीज एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। ये आपको हर काम के लिए मायरा ही क्यों नजर आती है? मैं क्या सौतेली हूँ आपकी, या मुझसे भाग के शादी की आपने? अच्छा अच्छा मायरा तुम रहने दो, जरताशे तुम ही बना दो। बहुत शुक्रिया। अब मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही, बनवाइए अपनी चहीती से और पीजिए इसी के हाथ की चाय। मुझसे तो आपने भाग के शादी की है ना, जैसे मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। चाय लाती हूँ। आ जाओ। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ, इजाजत है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर दे। आज तो बड़ा एहसान किया तुमने हम पर। अरे नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था, आप बार बार शर्मिंदा कर रही हैं बस। अच्छा आओ ना, अंदर चाय तो पियो। काफी टाइम हो गया आंटी, तो फिर कभी सही। हरगिज नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा बिलाल अंदर है, तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। लेकिन आंटी मैं काफी लेट हो गया हूँ, मुझे चलना चाहिए अब। लेकिन कुछ नहीं, बस चलो आओ आओ। चलो आ जाओ भाई, चाय पी के फिर जाओ, आ जाओ। पुप्पा और हिना आपा के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। हाँ अम्मी बता रही थी कि बहुत चीजें थी आपा के बैग में। शुक्र है खुदा का, कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। अल्लाह ने बहुत करम किया है। अच्छा जरा जल्दी करो, फैसल साहब को कहीं जाना है। हाँ बस सेट हो गई। वैसे इस बंदे ने खासी हेल्प की है ना पुप्पा लोगों की। बंदा तो अच्छा है लेकिन क्या? यार मुझे लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। क्या हो गया है आपको? वो तो पहली बार हमारे घर पर है, हो सकता है किसी से शक्ल मिलती होगी। हो भी सकता है। अच्छा ले, ये सेट हो गया, अब आप इसे लेकर अंदर जाए, मैं जरा किचन से निकल लेती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, आपा का हाल वाल पूछ लेना, उनकी तबीयत खासी खराब है। हाँ जी। आपा आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराती? बस यही कसर रह गई है, वकीलों के पास भी जाऊं, थानों में भी जाकर धक्के खाऊं, और तो घर में किसी को तौफीक है नहीं। वो बिलाल, उसको तो हमारे से ही फुर्सत नहीं है, मेरी बाहर जाने के कितने काम बाकी हैं, समझ में नहीं आ रहा किससे कहूँ। पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा है, उस कहने कोई भाई रह गया है। सही कह रही हैं आप, मायरा भी कम नहीं है, शाम को बैठी थी आपकी बुराइयां करी थी मेरे साथ। मेरी बुराइयां? क्या बकवास कर रही थी? कुछ नहीं आपा, वो जरताशी भाभी को ना गलतफहमी हो गई है। अच्छा बताएं, वो ड्राइंग रूम में लड़का कौन बैठा है? वो बड़ा अच्छा लड़का है, हॉस्पिटल भी ले गया, घर पर भी छोड़ने आया है।
कौन है वो? मैं तो मिली भी नहीं। मैं गई थी, ड्राइंग रूम के दरवाजे से ही भगा दिया भाई ने। बैठे होंगे अपनी चहीती मायरा को लेकर, लगी बैठी होंगी कुत्तों के साथ। आपके पीछे रहती हूँ, जाए ना चाय लेकर, आपको कौन मना करेगा? हाँ, मुझे कौन रोकेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, बाहर में जाए, मैं क्यों जाऊं? अरे आपा, कितनी दुबली हो गई हैं आप। एक दिन में चेहरा उतर गया आपका। केले सेब खा लें। नहीं, मेरा दिल खराब हो रहा है। खा लेना, इतने प्यार से काटा है मैंने। नहीं, देख ले रहा है, फिर भी इसको मेरा ख्याल है। वो देख, पूछने भी नहीं आई। चले गए वो? हाँ चलेगा, देर हो रही थी उसे। अच्छा ये बताओ, आपा कैसी है? तुमने तबीयत पूछी उनकी? उनकी तबीयत को क्या होना है? जिस रफ्तार से वो लोगों को बातें सुना रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो ड्रिप नहीं 10 बोतलें खून की लगवा कर आई हैं। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे तो लगता है कि उनकी कोई पैदाइशी दुश्मनी है मुझसे। पैदाइशी दुश्मनी? क्या मतलब? अम्मी बता रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपा की 10वीं सालगिरह की तकरीब थी, जो मेरी वजह से कैंसिल कर दी गई थी। मुझे तो लग रहा है कि वो अब तक उस बात का बदला ले रही हैं। ऐसी फजूल बातें ना किया करो मायरा। फजूल बात तो वो और जरताशिया मिलके मेरे खिलाफ कर रही थी। तुम्हारे खिलाफ? लेकिन है ना आपा की तो जरताशिया से बनती ही नहीं है। बस कर दे, वो अपने मतलब के लिए किसी से ही बना लेती है। अच्छा, आप सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी का ड्रॉप कर दीजिएगा और लंच ब्रेक में चक्कर भी लगा लीजिएगा। हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अब अम्मी को किसी ने एक हकीम के बारे में बताया है जो बेऔलादी का बहुत अच्छा इलाज करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों से अपना इलाज करवाएं। अरे भाई, मुझे तो हकीमों पे कोई एतबार वेतबार नहीं है। कुछ उल्टा सीधा ही ना कह दें। ऐसे कैसे कह देंगे? हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। बस मैंने तो फैसला कर लिया कि हम कल ही उनके पास जा रहे हैं, और आप जरूर चल रहे हैं। चलेंगे ना? अच्छा, पूरी कोशिश करूंगा। शुक्र है अल्लाह का, बुखार तो उतरा। अरे क्यों इतनी परेशान हो रही है? खामखा की टेंशन ले रखी तूने। टेंशन भी ना लूं मैं? इतना महंगा फोन था, कैसे खरीदूंगी? अच्छा मुंह मत खुला, नया ले दूंगी मैं तुझे। अच्छा ये बता, वो फैसल लड़का कैसा लगा तुझे? मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश पड़ी थी। दिमाग ठिकाने लगा तो वैक की टेंशन लग गई। मुझे आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं सोच रही थी, हमारी हिरा है ना, उसके लिए तो मुझे बड़ा भला मानस लगा। वो उसने ऐसी बात की क्या? पागल हो गई है वो, भला क्यों ऐसी बात करेगा? अरे ये ख्याल तो मेरे ज़हन में खुद से आया है। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, खाते पीते घराने का लग रहा है, लेकिन उसके माँ बाप ने इसका रिश्ता विश्ता तय कर दिया होगा कहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूछ लिया है। माँ का इंतकाल हो चुका है और बाकी बहन भाई शादीशुदा हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छा है लड़का। मैं सोच रही थी परसों रात को ना खाने पे बुलवा लूं, हीरा को भी देख लेगा। अम्मी जो समझ में आता है ना करे। तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ सोने, सुबह बात करेंगे इसमें। By the way, you were very good in the meeting today. Yeah? Yeah. Thank you. Shiza. Haris, I think I'll see you later, huh? शिजा, अकेले क्यों बैठी हो? क्यों? मेरा यहाँ बैठना मना है क्या? यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे क्या होना है? जिंदा सलामत बैठी हूँ आपके सामने। किस तरह उखड़े उखड़े अंदाज में मुझसे बात करेगी?
ये रमला डैड के ऑफिस जाती है ना? हाँ तो फिर आप किस खुशी में उसे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं? यार डैड आज जल्दी सुबह उठ गए थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट कर दी। व्हाट्स द बिग डील? आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरा मूड क्यों ऑफ हो रहा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तुमने रमला को ना फजूल में अपने हवासों पर सवार कर लिया। मैंने तो सिर्फ अपने हवासों पर सवार किया है, आपने तो अपने ऑफिस, गाड़ी, हर जगह सवार कर रखा है उसे। What nonsense यार, what are you saying? मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे बात ना करें। यार शिजा, तुम क्यों अपना और मेरा इतना खूबसूरत रिलेशनशिप खराब कर रही हो? मैं खराब कर रही हूँ? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मैं इरिटेट होती हूँ? यार तुम्हें तो मेरा किसी से बात करना पसंद है, अब मैं तुम्हारी वजह से दुनिया से तो नहीं कट सकता ना। तो ठीक है, आप सारी दुनिया को सर्विसेज दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अरे शिजा, हारिस कहाँ है? जहन्नुम में। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। सब कुछ तो तुम हारिस से कह देती हो, बाकी रह ही क्या जाता है दूसरों को कहने के लिए? मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी नहीं है, हाँ तुम्हें बहुत ही बड़ी खुशफहमी है, वो दूर कर लो तो अच्छा है। हारिस, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है शिजा से क्या? नहीं, क्यों? अच्छी खासी सुना के गई है इस वक्त वो मुझे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी वो मुझसे ऐसे बात करेगी। हालांकि मैंने उसकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया। क्या कह दिया उसने? यही कि तुम्हें अपने बारे में बहुत खुशफहमी है और दूर कर लो तो अच्छा है। यार ऐसी बात नहीं है, उसके मूड स्विंग चल रहे हैं आजकल, यू नो, इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। मैं सोच रही थी हारिस, कोई और वजह तो नहीं है? I mean, मेरी वजह से? नॉट एट ऑल यार, तुम्हारी क्यों वजह होगी? एक्चुअली आज उसकी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी जो मेरी वजह से मिस हो गई, इस वजह से थोड़ी खफा है। तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना हारिस, तुम ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा उसका? हाँ यार, कभी कभी केयरलेस हो जाता है। मामा का फोन आ रहा है, चलो I guess I'll see you tomorrow, huh? Sure. Hello? हेलो आनी। ये आजकल तुम कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजारने लगे हो हारिस के साथ? क्यों, क्या हो गया? एक घंटा पहले तुम उसके साथ ऑफिस से आई, उसके बाद से लॉन में उसके साथ बैठी हुई हो। तुम्हें पता है ना, अगर शिजा ने देख लिया तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगी। जानती हो ना किस किस्म की लड़की है वो। मैं तो हारिस से शिजा का फेवर ही कर रही थी। What? हाँ, यही कि उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। Are you in your senses? ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी अचानक? मैंने सोचा कि अब टैक्टिक चेंज करके देखनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। अब ऐसा भी पत्थर दिल नहीं आनी, वो आजकल तो खूब टाइम दे रहा है मुझे। जो भी हो स्वीटी, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। आनी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और दोबारा बता रही, रमला आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हारी मामा ने एक अच्छा खासा रिश्ता लाइन अप किया हुआ है तुम्हारे लिए। मामा को मैं हैंडल कर लूंगी, आप बस अंकल को मेंटली प्रिपेयर कर लें। किस चीज़ के लिए? यही कि अगर इस दफ़ा भी शिजा की बेटी हुई तो हारिस को सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए। अंकल को कन्विंस करने से क्या होगा, असल बात तो हारिस को मनाना है, वो माने ना माने। हारिस की टेंशन आप ना लें, मैंने तो बेटे बेटे का इतना शोर मचाया हुआ है कि अगर इस दफ़ा भी बेटी हुई ना तो
तो वो बहुत डिसहार्टेंड हो जाएगा। और अगर सच में बेटा हो गया तो? अल्लाह ना करे आनी, ऐसी खौफनाक बातें तो ना करें प्लीज। चलो, जो होगी सो देखी जाएगी। अच्छा ये बताओ, कॉफी पियोगी? तुम्हारे अंकल ने खास तौर पे मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं खुद अपने हाथों से कॉफी बनाकर उनको पिलाऊं। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके रमला, गुड नाइट। गुड नाइट रानी। अम्मी। या हिना, मैं तो तुझे बस बुलाने ही वाली थी अभी। वो बिलाल से मेरे फोन का कहा आपने? क्या खाक कहना था, वो तो सुबह सुबह ही मायरा के साथ निकल गया। कहाँ निकल गए? अरे वो मायरा को आजकल अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है, वही गए हैं। और कहाँ जाना उन्होंने? 3 दिन हो गए बगैर फोन के घूम रही हूँ। किसी को एहसास है इस बात का? अरे तुम्हारा कौन सा बिजनेस चल रहा है, आ जाएगा फोन भी। वैसे नोट कर रही हूँ अम्मी, आपको भी जरा सी जो परवाह हो मेरी। शिजा आती तो सब उसके आगे पीछे फिर रहे होते, मैं तो लावारिस हूँ। लावारिसों को तो कोई मुंह नहीं लगाता। तौबा हिना, क्या सुबह सुबह ऑल फॉल बोल रही है? हर सच्ची बात ऑल फॉल ही लगती है। आप मुझे पैसे दे, मैं हिरा के साथ जाकर नया फोन लेकर आऊंगी। अच्छा, दुकानें तो खुल लेने दे, क्या वहाँ बाहर जाकर बैठ जाएगी? चाहे हिरा से कह मुझे चाय बनाकर ला कर दे। हिरा से क्यों कहूँ, जरताशिया से क्यों ना कहूँ? हर काम के लिए आपको अपनी बेटियां ही क्यों याद आती है? फिर जरताशिया से क्या कहूँ, वो तो उनके जाते ही निकल गई। वो कहाँ गई? मुझे क्या पता। ये दोनों हैं किन चक्रों में? मैंने तो पूछना ही छोड़ दिया, जो मर्जी करें। अगर यही हालात रहे ना आपके, मैं बता रही हूँ आपको, ये दोनों आपके बेटे को ले उड़ेंगी या फिर एक दिन हम तीनों को ना बाहर खड़ा कर देंगी। रहने भी दो, पता है मुझे इन दोनों सौतनों में कितना इत्तेफाक है। अच्छा तुम जाकर ना चाय बनाकर लाकर दे दो मुझे, और अपने लिए नाश्ता भी बना ले। हाँ हाँ बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता, इसीलिए तो मुझे इस घर में रखा गया है। नकम्मी है सारे जमाने की ये।